बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्लियर है क्लास? आज के हमारे टॉपिक में एक्सरसाइज 1.3 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है दर्जज़ेल सेटों में कौन से खाली सेट हैं। ठीक है, यानी पहले सवाल में जितने भी इसके जुज़ हैं आप लोगों ने ये बताना है कि कौन सा सेट जो है वो खाली सेट है। तो चलिए ज़रा खाली सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी सेटों की एग्ज़ाम में बताया था कि ऐसी चीज़ जो है ही नहीं, ऐसी चीज़ जो है ही नहीं, जिसकी कोई भी अशिया नहीं है, जिसका कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो सेट क्या कहलाएगा? खाली सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं इन एग्ज़ाम्पल में कि 100 फुट लंबे लड़कों का सेट। तो क्या 100 फुट लंबे लड़के होते हैं? मतलब किसी का कद 100 फीट होता है? नहीं होता ना। तो जब है ही नहीं तो वो क्या होगा? खाली सेट होगा। इसी तरीके से एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 25 घंटे वाले दिनों का सेट। तो आप मुझे बताइए कि क्या कभी किसी दिन के 25 घंटे हुए? नहीं ना। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि गधे के सर पर सींगों का सेट। तो नहीं है, गधे के सिर पे सींग नहीं होते। तो डेफिनेटली क्या वो एलिमेंट बनता है कोई? नहीं ना। तो इसलिए ये भी खाली सेट होगा। 1 और 2 के दरमियान वाले कुदरती अदाद का सेट। 1 के बाद काउंटिंग में 2 आता है। क्या 1 और 2 के दरमियान में कोई कुदरती अदद आता है? नहीं ना। तो इस तरीके से ये भी खाली सेट होगा। तो खाली सेट का पता तो चल ही गया होगा आपको कि खाली सेट वो जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसका कोई वजूद ही नहीं है किसी अशिया का। तो अगर देखें ना, अगर हम सेट में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो डेफिनेटली अगर हम 1 2 3 4 तो उनका कोई तो फिगर है ना जो हम लिखते हैं। इसी तरीके से खाली सेट का कोई रुकन नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है उसका। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसका कोई रुकन नहीं होता वो खाली सेट होता है, क्योंकि उसको हम अंदराज नहीं ना कर सकते। अगर आप देखे जाएं कि अगर आपके सेट के 2 तरीके होते हैं, एक बयानिया तरीका और एक अंदराजी तरीका। तो बयानिया में आप बोल देते हैं कि कुदरती अदाद का सेट, और अंदराजी तरीके में आप उसको कुदरती अदाद को लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से खाली सेट में उसका कोई रुकन नहीं होता। तो हम खाली सेट में कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर मैं बोलूँ कि मेरी जेब में कोई पैसे नहीं है, तो मतलब खाली है ना, मेरी जेब खाली है। तो खाली का मतलब एक भी रुकन नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्लास आप लोगों को खाली सेट का? जी, तो देखिए हमने पढ़ा था कि 100 फीट लंबे लड़कों का कद। तो आप देख सकते हैं इसको यूँ लिखेंगे, खाली सेट। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा था 25 घंटे वाले दिनों का सेट। तो आप देख सकते हैं यूँ, खाली सेट। ठीक है, इसी तरीके से गधे के सिर पर सींगों का सेट। तो गधे के सिर पे ये भी खाली सेट। ठीक है, सींग नहीं होते। इसी तरीके से 1 और 2 के दरमियान वाले कुदरती अदाद का सेट। तो ये चौथा नंबर भी खाली सेट होगा, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, कोई रुकन नहीं होता, कोई कुदरती अदद नहीं होता। 1 के बाद 2 आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम इसको भी खाली सेट कहेंगे। क्लियर है क्लास? इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी जो है वो जूज़ नंबर 2 देख लें कि U और V के दरमियानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट। तो U के बाद तो V आ जाता है, नहीं है ना इसके दरमियान में कोई भी अल्फ़ाबेट। तो इसी तरीके से ये भी क्या होगा? खाली सेट होगा। उसके बाद नीचे वाले में बताया है कि 1 से कम कुदरती अदाद का सेट। 1 से कम कुदरती अदाद का सेट। तो 1 से कम तो कुदरती अदाद होते नहीं हैं, क्योंकि स्टार्ट ही कुदरती अदाद जो है वो 1 से होते हैं। आप पता है ना, काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि इस किताब के जो हैं वो आप सफ़े काउंट करो, ठीक है, तो आप उसके पेज जब काउंट करने लगोगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 से। तो इसका मतलब
कि ये कुदरती आदाद जो हैं आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 से कम नहीं है, इसका मतलब ये भी खाली सेट है। बाकी आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन इसके। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतनाही और गैर मतनाही सेटों को अलहदा करें। मतनाही और गैर मतनाही सेटों को अलहदा करें। ठीक है, आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि मतनाही और गैर मतनाही सेटों में क्या फ़र्क होता है। मतनाही वो होते हैं जिसके जो है वो लास्ट वाला एलिमेंट हमें पता हो, ठीक है, वो मतनाही। और जिसका लास्ट वाला एलिमेंट हमें पता ना हो वो क्या होते हैं, गैर मतनाही। क्लियर है क्लास? चलें जी, तो मतनाही सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा सेट जिसके अरकान की तादाद महदूद हो, लिमिट में हो, मतनाही सेट कहलाता है। सेट को दर्ज झेल मिसालों पर गौर करें। मतलब आप नीचे देख सकते हैं कि 10 से कम कुदरती आदाद का सेट। तो देखें आप, 10 से कम हम क्या कर सकते हैं, कुदरती आदाद का सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमें पता है। तो इसका मतलब हम इसका लास्ट एलिमेंट पता चल गया ना, 10 से कम, तो 9 तक जो है वो इसके कुदरती आदाद लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ये मालूम है, ये लिमिट में है, महदूद में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मतनाही सेट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स का सेट, आपको पता है वोवल्स 5 होते हैं, AEIOU, हमें सबका फिगर पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये महदूद है, लिमिट में है, तो ये क्या हो जाएंगे, मतनाही सेट। क्लियर है क्लास? और उसी के ऑपोजिट गैर मतनाही सेट, ऐसा सेट जिसमें इसके अरकान की तादाद लामहदूद हो यानी अनलिमिटेड हो, गैर मतनाही सेट कहलाता है। क्लियर है? अब आप एग्जांपल में देख सकते हैं आपके तादाद का सेट, ठीक है, ओड यानी ओड नंबर का सेट है। तो आप 1 3 5 7 9 और आगे डॉट्स लगा दिए हैं जिसके लास्ट का एलिमेंट हमें नहीं पता। सेट में लास्ट एलिमेंट हमें नहीं पता और ना ही उन्होंने दिया है, तो इसका मतलब ये गैर मतनाही सेट है। क्लियर है क्लास? तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मतनाही और गैर मतनाही सेटों को अलहदा करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सेट ए जो दिया गया है वो लफ्ज़ हल्ला गुल्ला के हरूफ। तो लफ्ज़ हल्ला गुल्ला के जो हरूफ हैं वो लिमिट में हैं, ठीक है, हमें पता है, उसका स्टार्ट पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी हमें पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा सेट है, मतनाही सेट है। सेट बी है कुदरती आदाद का सेट। तो जो कुदरती आदाद हैं आपको स्टार्ट तो पता है कि 1 से होते हैं, लेकिन एंडिंग पॉइंट उसका नहीं बताया गया, ठीक है। कुदरती आदाद बोल दिए गए हैं, कुदरती आदाद का सेट, तो कुदरती आदाद तो अनलिमिटेड हैं, ख़त्म नहीं होते, तो इसका मतलब ये गैर मतनाही सेट है। क्लियर है? आप लोग इसी तरीके से बाकी के सवाल आप लोग खुद करेंगे क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग पहले की वीडियोस को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय करे होंगे और मेरी इस वीक की जो वीडियोस हैं उनको भी खूब अच्छे से एंजॉय करके आप अच्छी सी असाइनमेंट बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।